All right, guys. Very good evening. This side Samaria here, the eccentric anthem, guys, presenting you all amazing with the amazing stock market learning थिंग्स। सो आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो किस हिसाब से थोड़ा बहुत बिहेव करते हैं गाइस। एक थोड़ा सा आपको बेसिक चार्ट पैटर्न वगैरह सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे, द स्टॉक नेम इज़ रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो पहली बात तो है कि स्टॉक किस सेक्टर में काम करता है, इससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो प्राइस एक्शन बन रहा है, जिस हिसाब से हम हमेशा बोलते हैं कि प्राइस इज़ गॉड, भाव भगवान छे, ये सिर्फ बोलने की बोलने के लिए नहीं होता है, लाइक इसमें बहुत सारे लॉजिक्स भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टॉक का एक सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा था इन द मंथ ऑफ 2020, इन द ईयर ऑफ 2020। इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इसने यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अभी ब्रेकआउट देने के बाद इसने जो रैली एंड द टॉप इसने जो यहाँ पे क्रिएट किया था, दैट वाज इन द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 200 लेवल्स, ठीक है। 100 रुपये का स्टॉक था, ऑलमोस्ट इसने डबल रिटर्न्स दे दिए थे एक साल, मतलब 6 महीने के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, भी जो पिछला साल अभी गया है इन द ईयर ऑफ 2021, ये स्टॉक लगातार यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली गिरे जा रहा था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 200। हर रोज़ मतलब धीरे धीरे करके स्टॉक आ रहा था। हाँ, बीच बीच में कहीं पे पुल बैक्स आ भी रहे थे लाइक दैट, बट दोज आर नॉट सस्टेनिंग इट आउट। और यहाँ पे हर बार जैसे पुल बैक आया, फिर यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ पे पुल बैक आया, तो सस्टेन नहीं कर रहा था। बट हाँ, समवेयर इन माई डीप हार्ट आई वॉज नोइंग दिस थिंग कि ये स्टॉक यहाँ पे होल्ड करने वाला है और यहाँ पे इस लेवल्स के नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है। तो मेरा कन्विक्शन, मैंने एक्चुअली इसको अगस्त के महीने में यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था 120 लेवल्स के आसपास, 120 130 के आसपास मैंने यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया था। उसके बाद इस स्टॉक ने जो मेरा स्टॉप लॉस था उसने वो तोड़ दिया और यहाँ पे इसने 100 रुपीज़ का लो लगा दिया। अभी यहाँ पे एक और दो चीज़ें हैं। जब इसने मेरा स्टॉप लॉस तोड़ा यहाँ पे, तो अगेन मैं हर बार बोलता हूँ, आपको छोटा सा लॉस लेके निकलना पड़ेगा हमेशा। जब तक कि आप इस चीज़ को समझोगे नहीं ना, तब तक आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। इसका एक सिंपल सा मैं उदाहरण दे देता हूँ। जब जब भी आप किसी भी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, ये एक चीज़ याद रखना, ये एक लाइन लगा लेना बॉस, और इस लाइन को बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के नीचे जाएगा स्टॉक, अगर अगर आप बाय कर रहे हैं तो हमेशा सेल कर देना, ठीक है। मतलब इसको सिंपल सा इस तरीके से समझो, इस लाइन के नीचे गया, इस एरिया, इस प्राइस के नीचे गया तो मैं मार्केट को बोल दूंगा ये तेरा है। इस लाइन के ऊपर गया, हमेशा जितनी बार जाएगा उतनी बार बोल दो कि ये तेरा, ये मेरा है, ठीक है। और जैसे जैसे ऐसा होगा, जितनी बार ऐसा होगा, आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको होल्ड करा था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 120 130, यहाँ पे मैंने बाय किया था इसको। बट यहाँ पे एक बार इसने टेस्टिंग किया, इसने दो बार टेस्टिंग किया और तीसरी बार इसने फेलियर दे दिया, और यहाँ पे फिर से ऊपर आया। जब मैंने इसको फिर से अगेन बाय किया, बट तीसरी बार चौथी बार जब ये नीचे गया, तो मैंने इसको सारा का सारे क्वान्टिटीज़ को एग्जिट कर दिया। और मेरे को अभी भी याद है, व्हेन दिस फॉल हैपेंड एक्चुअली, दिस ड्रास्टिक वन, उस टाइम पे अपना जो निफ्टी था और बैंक निफ्टी था, मतलब सारा का सारा इंडेक्स था, वो एक अभी जो रिसेंटली फॉल आया था इन द मंथ ऑफ नवंबर एक्चुअली, तो ये उन दिनों की बात है। अगर आप देखोगे तो ये फॉल भी नवंबर के महीने में ही आया था, एंडिंग के आसपास। बट एक सरप्राइज की चीज़ ये हुई बॉस, कि स्टॉक ने यहाँ पे फिर से बेस बनाना शुरू कर दिया। सी अगेन, मार्केट में कोई भी बंदा टॉप या बॉटम जो बोलेगा ना कि भैया ये बॉटम बना चुका है स्टॉक और मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हो सकता है उसका कभी कभी तुक्का चल जाए बॉस, ठीक है। बट मार्केट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 100% हर एक स्टॉक का टॉप या बॉटम फाइंड आउट कर ले। मैं तो एटलीस्ट बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। मैं सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ बॉस, स्टॉक में जितनी बार आपको एंट्री मिल रही है उतनी बार एंट्री लो, जितनी बार स्टॉप लॉस छोटा कट रहा है उतना कटो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको पता है कि आपने कहीं पे स्टॉक 100 रुपये पे बाई किया, आपका जो वहाँ पे स्टॉप लॉस है 20 रुपये का है या 90 रुपये का, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और वहाँ आपके टारगेट्स है 1:5 या 1:10 के। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये पे स्टॉक बाय किया, इसका 80 रुपये का या 90 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है 10 रुपये का, बट आपका जो टारगेट है वो है 150 रुपये का। मतलब आप 10 रुपये के एवज में 50 रुपये जब आपके घर पे आएंगे बॉस, और अगर ये चीज़ एक या दो या तीन बार आपका लॉस होता है, सपोज करो आपका 5 बार लॉस हुआ, ठीक है, आपके 50 रुपये आपकी जेब से गए, बट जिस दिन आपका चलना शुरू होगा, आपके सिस्टम में स्टॉक दोबारा आएगा बॉस, वहाँ पे आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स आएंगे, आप वहाँ पे उसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, यू नीड नॉट टू हैव 100% सक्सेस रेशो। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं भैया हमारी 100% एक्यूरेसी है, ये है वो है। भाई साहब, आज तक 100% तो वॉरेन बफेट की भी सक्सेस रेशो नहीं आई है, तो आप कौन सी ज़िंदगी में जी रहे हो, ठीक है। तो चीज़ों को, ज़िंदगी को जितना सिंपल कर सकोगे उतना सीखने की कोशिश करो। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का एक सिंपल सा फंडा है, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना बॉस। लॉजिक क्या है बोलने वाला हूँ, अभी उसका सार आने वाला है। एक पूरा साल स्टॉक मर मर के गिर रहा है, ठीक है, और उसको रिकवर करने में बॉस सिर्फ 3 दिन लगते हैं। कैन यू सी दिस थिंग यहाँ पे, ये दिसंबर की एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है, और 3 कैंडलों में उसने ऑलमोस्ट पूरे साल की जितनी भी लोअर मोमेंटम थी
उसने ऑलमोस्ट 70 to 80% कैप्चर कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे 100 रुपये से स्टॉक ने कवर करना शुरू किया और 180 तक आ गया बॉस, 80% स्टॉक रिकवर कर गया। उसका 200 रुपये का लेवल था, सिर्फ ये 20 रुपये का गैप बचा है। क्या लगता है ये इस बार नया हाई मारेगा कि नहीं मारेगा? अगर आपको लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज का जो ये चार्ट है ये नया हाई मारेगा, देन कमेंट डाउन इन द बिलो, कमेंट एक बार नीचे करके बताओ आपको क्या लगता है इसका टारगेट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपको क्या लग रहा है? और अगर ये इसका 200 रुपये का हाई तोड़ेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 250, 300, 400, 500? आपको क्या लगता है लॉजिकल टारगेट फॉर दिस 2022? सिर्फ इसी साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कहने का मुद्दा ये है बॉस कि मार्केट में ना हमेशा मार्केट की चलती है। आप अपना जो भी काम लग रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट, मेरे को लग रहा है कि ऐसा होगा, उसके ऊपर अगर आप काम ना ही करें तो बेहतर रहेगा। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक यही बता रहा हूँ। यहाँ पे भी स्टॉक ने एक्चुअली बॉटम मतलब बेस बनाना शुरू किया था, यहाँ पे एक रेंज में था और यहाँ पे 3 दिन में बहुत सारी साल की कैंडल उसने जो मोमेंटम था डाउनसाइड को उसने 3 दिन में सारा ख़त्म कर दिया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट गाइस, विच आई ऑलवेज एम रिकमेंडिंग यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को एक बार लाइक कर लीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।